जय हिंद दोस्तों, परिवर्तन एक सोच में आपका स्वागत है। मैं राहुल सिंह। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट, बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट के पास हूँ, गांधी मैदान के पास। ये कलेक्ट्रेट है, ठीक है, इधर। और ये इधर जो है, इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये विलियम्स हाई स्कूल है, इधर से जाते हैं, ठीक है। और ये गांधी मैदान है जहाँ पे चुनावी वादे हो रहे होते हैं। और यहाँ इसके पास ही भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पे ऐसा भ्रष्टाचार हुआ, ये दिखाता हूँ, कलेक्ट्रेट के पास भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है। और यहाँ जाके एक पुलिस अधीक्षक का ये भी है, ऑफिस भी है, उनका कार्यालय है। तो उनके सामने किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है ये मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है। ये नाली है, ये नाली है, ठीक है। ये नाली गांधी मैदान के पास है। और ये देखिए, ये ऐसे ही ओपन है। और यहाँ पे ऐसे ही कीड़े मकोड़े हैं जो डेंगू फैलाता है, ठीक है ना। सरकारें ऐसे बहुत सारे वादा करेंगी, ठीक है, कि विकास हो चुका है बिहार का, ऐसे बहुत आगे बढ़ रही है। और हमारी सरकार तो आगे बढ़ना भी चाह रही है, पीएम भी बनना चाह रही है। लेकिन मैं आपको उनकी रियलिटी बता रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है अपने बिहार में। ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट का नाला है जो गांधी मैदान के पास है। और ये कंटिन्यू आपको दिखेगा कि डेंगू मलेरिया का जगह बना हुआ है। यहाँ बीमार नहीं होंगे लोग। ये देखिए, ये कंटिन्यू यहाँ से वहाँ तक गया है, अंबेडकर चौक तक, ठीक है। और कोई प्रॉपर इसका व्यवस्था नहीं है। ये डस्टबिन लगा हुआ है और इसे कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है, इसे कोई यूज़ नहीं करता है। और इसे किसी भी तरह से लोग दिखाना नहीं चाहते। सर प्रॉब्लम हमारी यह है कि समस्या को कोई उजागर नहीं करना चाहता है। ऐसे यूँ ही पानी लगा रहे। ये नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि इसको ढकवाए, ठीक है, और ये इसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये कुछ साल पहले ही बना है, ये सब कुछ साल पहले ही बना है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। ये सब आप देख सकते हैं कि ये सब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ल है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दरअसल बात क्या है कि जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है ना, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होती है। सत्य यही है। अभी नगर निकाय का चुनाव बिहार में ज़ोर शोर पे था और अचानक कैंसिल हो गया। तो जब ज़ोर शोर पे था तो सभी लोग वादा पे वादा किए जा रहे थे, हम आएंगे तो ये बदल देंगे, हम आएंगे तो वो बदल देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं है, ना इस चीज़ों पे कोई नेता बात करने को तैयार है। ये ऐसे ही ये नाला ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको दिखेगा कि जंगल झाड़ यहाँ पे लगल है और यहाँ पे पानी जमा है और खुला है। अब बताइए, यहाँ पे लोग इधर खेलने को आते हैं, ये गांधी मैदान है, इसमें खेलने को आते हैं। और यहाँ पे ऐसे कचरा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे पूरा लंबा मैं दिखाऊंगा आपको, पूरा लंबा तक है। और उसमें अभी डेंगू मलेरिया होगा क्या नहीं, आप ये खुद देख के बता सकते हैं। और हम कुछ यहाँ के व्यक्तियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें ये सब दिखता है और आप उन्हें कैसा लगता है, वो इनका क्या विचार है नेताओं के इस भावनाओं पे। तो मैं उनसे ये जानने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप देखिए, मैं किसी से बात करने का कोशिश करता हूँ। सर, आप 2 मिनट बात कर सकते हैं? ये जो नाला बना हुआ है, ये सब जो टूटा फूटा हुआ है, ये कितना साल पहले बना है? बहुत दिन हो गया लगभग। तो भी एक अनुमानित होगा ना कि कुछ वर्ष, कितना वर्ष पहले हुआ है? आप प्रॉपर सुपौल के ही है ना? हाँ, प्रॉपर है ना? कितना वर्ष पहले बना है? कम से कम 7-8 साल हो गया है। 7-8 साल हुआ। लेकिन 7-8 साल में ये टूटा हुआ होना चाहिए? नहीं ना, टूटना चाहिए। ये अपने पैसों का बनता है। हम लोग जो टैक्स देते हैं, आप टैक्स देते हैं, कमाते हैं उसमें टैक्स देते हैं, कपड़ा खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, उसी पैसे से ये सब बनता है। यहाँ पे ये बता रहा हूँ, अभी नगर निकाय का चुनाव था, कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। सभी चेयरमैन प्रत्याशी आके कुछ ना कुछ वादा कर रहे थे कि हम ये पूरा करेंगे, ये पूरा करेंगे। जैसे कैंसिल हुआ, सभी गायब हो गए। कोई कुछ न देखना चाहते, न सुनना चाहते। हम बात भी करने का कोशिश किए तो आएंगे तब करेंगे, आवाज़ कोई उठाना नहीं चाहता। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये तो बेहुदपनी कर रहा है। आपका नाम? मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं चैनल चलाता हूँ, परिवर्तन एक सोच।
अच्छा, ये सब जो हो रहा है सुपौल में, ये सब गलत है क्या नहीं? नेता लोग जो अपने गलत है। पूरा गलत है ना, क्योंकि अभी देखिए पहले के टाइम में सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल होते थे, पहले के समय में सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल होते थे, लेकिन अभी के समय में इलेक्शन भी कैंसिल होते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम लोगों के आने वाले जनरेशन का भविष्य कैसा होगा। हमारे सीएम नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की तैयारी नहीं कर रहे। हमारे बिहार से लोग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम भी रह चुके हैं, ये सब APJ अब्दुल कलाम ये अटल बिहारी वाजपेयी जी रह चुके हैं, लेकिन हमारे बिहार की दृष्टि नहीं बदली है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या दूर होना चाहिए हमारे बिहार से, क्या जहर निकलना चाहिए, या बिहारी एक होना चाहिए, जातिवाद को छोड़ना चाहिए, तभी विकास संभव है? अभी नहीं बोल पाएंगे हम थोड़ा बीमार हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अब देखिए कि बात क्या है कि हमारे साथ जो घटना होती है ना, इस पे कोई खुल के बात करना नहीं चाहता, ना बोलना चाहता है। एक लोग है, इनसे पूछेंगे हम। अभी बिहार निकाय चुनाव, देखिए लोग क्या है कि कोई चीज़ पे बात करना ही नहीं चाहते। ये हमारे बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग से हम किसी से बात करना चाहते हैं तो वो हमसे बात करना नहीं चाहते, और ना कोई समस्या पे कोई बोलना चाहते हैं। कारण यही, और हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, इसमें जिम्मेदार हम हैं कुछ। अभी एक आदमी से हम बात करना चाहेंगे, वो सुपौल के, आप सुपौल के ही हैं, तो यहाँ के नहीं है। ये जो अभी ये सब जो व्यवस्था है नाली और का, ये जो टूटा फूटा है, इसका मरम्मत होना चाहिए क्या नहीं? होना चाहिए। और आपको ये मालूम है ना कि अभी नगर परिषद का पावर सीज है, और इसके विकास अवरुद्ध हुआ है। आधा साल निकल गया, लगभग आधा साल, 6 महीना तो निकल गया लगभग। ये इलेक्शन नगर परिषद का इलेक्शन से ना सीज है इसका, तो वही ना बोल रहे हैं। तो ये नाकामी है कहीं न कहीं सरकार की, कमजोरी तो है, और कहीं ना कहीं हम जनता की भी नाकामी है, क्योंकि हम खुल के इसका विरोध नहीं कर पाते। अभी नगर निकाय चुनाव था जिसमें सभी चेयरमैन प्रत्याशी आए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलना ढिमकाना, हेन टेन सब बोले, लेकिन उनके साथ रैली में भी लड़के लोग आए, ठीक है ना, लेकिन ये उनको नहीं दिखेगा, ये कचरा उनको नहीं दिखेगा, और ना इस पर सवाल पूछेंगे कोई चेयरमैन प्रत्याशी से, और ना कोई इस पर बात करना चाहेंगे। अगर हम जनता से भी बात करना चाहेंगे तो वो उनको ऐसा लगता है कि फांसी दे दिया जाएगा। उनके वोट से कोई जीत के आज कुछ भी करता है, नेता बन जाता है, लेकिन उनके बारे में कोई बोलना नहीं चाहेगा, जबकि समस्या सबको होती है। अगर हम बीमार पड़ते तो हमें भी इलाज नहीं मिलती, और कोई और बीमार पड़ता उनको भी इलाज नहीं मिलती है, और इससे बीमारी फैलता है, इससे समस्याएं उत्पन्न होती है। हमारे बिहार की तो बर्बादी निश्चित है, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कोई परिवर्तन का उम्मीद नहीं है। और किसी न किसी लोग से हम बात करने का कोशिश करेंगे। आप लोग जो बिहार में रह रहे हैं, बिहार के विकास से आप खुश हैं? सबसे खुश है। बिहार के विकास से खुश हैं? ये जो नाली टूटा हुआ है ये सही है? नाली कम से कम बनाना चाहिए। हाँ, इससे डेंगू मलेरिया फैलता है ना, डेंगू मलेरिया फैलता है। तो फिर आप खुश कैसे हैं? एग्जाम कैंसिल होता है बिहार का, मालूम है ना? हाँ। सेशन टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, मालूम है ना? तो कैसे आप खुश हैं? सबकी बात सही है। दरअसल बात क्या है, जनता जागरूक नहीं है हमारे तरफ की, ठीक है ना, और ना युवा भी कोई मिल के कोई कोशिश कर रहा। एक अकेला मनुष्य का सिर्फ भोग रहे, उनको लोगों को लग रहा भोग रहा, मैं भी लोगों को लग रहा हूँ कि मैं पागल हूँ, ठीक है ना। लोग कोई सही से किसी से भी बात करना चाहेंगे तो वो सही से हमारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, ठीक है। भैया 2 मिनट आप दे सकते हैं? क्यों? आप मुझे ये बताइए कि बिहार नगर निकाय चुनाव जो कैंसिल हुआ है, इससे आम जनता को फर्क पड़ा है क्या नहीं? ये तो हम कैसे बता सकते हैं फ़र्क पड़ा है कि नहीं। हम लोग तो बाहर का आदमी हैं, इधर आए हैं। बिहार के ही है ना? हाँ, बिहार का ही है, लेकिन पड़ा तो है जरूर। बिहार में विकास हुआ है? बिहार में विकास अभी इलेक्शन में तो ख़त्म हुआ ही, पंचायत इलेक्शन, नगर निगम हुआ, अभी इसका ख़त्म हुआ, उसके बाद ही ना कोई विकास होगा। मतलब अगर इलेक्शन रहेगा तो विकास का काम नहीं होगा? कुछ नहीं हो रहा अभी तो, सब कुछ नहीं हो रहा, ठप चल रहा है। और ये सही है ऐसा हो रहा? तो ऐसा हो ही रहा है, सही है। अभी भी ये सही है, सरकार जो कर रही है ये सही है? सरकार जो कर रहा है उनका क्या प्रॉब्लम है ये तो हम नहीं बता सकते। प्रॉब्लम कैसे? सही सही बात मुद्दे की ये है कि सरकार के पास पैसा है नहीं, सर टीचर का पैसा टाइम पे देती ही नहीं है,
भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आपको मैंने अभी नाली का दृश्य दिखाया, इससे डेंगू मलेरिया फैलता है। और हम जनता से बात करेंगे, जनता जागरूक है नहीं, ठीक है। बिहार की जनता एक्टिव है नहीं, वो बटे हुए हैं, एक एक वर्ग में बटे हुए, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, यादव है, राजपूत है, सदा है, बहुत सारे मुद्दों में बटे हुए हैं। तो वो नहीं जानते कि उन्हें किस मुद्दा पे बात करना चाहिए। कभी भी नेता का सपोर्ट करेंगे, खुल के खुल के करते हैं, लेकिन वो अपने हक के लिए किसी नेता से बात नहीं करेंगे कभी भी। मैं इसी अभी बिहार गांधी मैदान में आ चुका हूँ सुपौल के। मैं यहाँ पे 2-3 लोगों से सवाल पूछूंगा, उनसे बात करने का कोशिश करूँगा। भैया आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ मैं विकास के मुद्दे पर, ठीक है ना। अभी चेयरमैन का इलेक्शन चल रहा था अपना नगर निकाय का, कैंसिल हो गया। अभी सब वादा पे वादा कर रहे थे कि हम आएंगे तो वो कर देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, फलना डिमकाना हेंटेन बहुत कुछ बोल रहे थे। अभी चेयरमैन साहब सब कहाँ चले गए, प्रत्याशी सब अभी कहाँ चले गए? वही तो हम पूछ रहे, कहाँ चले गए, दिखते हैं आपको कोई? ऐसे ही होता है, जब टाइम आता है ना करने का, पारी जब आता है तो तब सब अपने अपने घुस जाता है। मतलब काम जब करने का पारी आता है तो सब चीज़ छोड़ छाड़ के भाग जाता है। आज जब वोट मांगने का पारी आता है तो वहीं सबको जाति पाति के मामले में लड़ा देता है, पर यही करता है और क्या करता है। जातिवाद अच्छा चीज़ है या खराब चीज़ है? बहुत गड़बड़ चीज़ है, बहुत गड़बड़ चीज़ है। बिहार के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या है? जातिवाद ही है। सुने आप, जनता जानती है कि बिहार के बर्बादी का कारण जातिवाद है, फिर भी लोग इसमें उलझ जाते हैं। जब इलेक्शन आएगा तो वो कैंडिडेट के कामों को नहीं देखेगा, कैंडिडेट अच्छा है, शिक्षित है क्या नहीं, वो चीज़ नहीं देखेगा। बस ये देखेंगे कि हमारे कास्ट का है, हम उन्हें वोट दे देंगे। भाई विकास करे ना करे उससे मतलब नहीं है। अभी मैं आपको ये समस्या दिखाया हूँ कि सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ नाली बनता है और नाली का मैनेजमेंट कोई सही नहीं होता और ये करप्टेड होता है। जेई सब इसमें घपला करता, अपार घपला करता। उसका कारण यह है कि जेई सब से घूस लिया जाता है, ठीक है ना। सत्य यही है कि उनसे घूस लिया जाता है और उनका सबका मिली भगत है। एग्जीक्यूटिव, जेई सब, मैं खुद काम किया हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से परसेंटेज बांधा हुआ है इन लोगों का। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आप बिहार के सिस्टम से खुश हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, डरते क्या है आप लोग? आप जनता है, आपके वोट से सरकार बनती है, आप अपनी ताकत को समझिए। सही है। अभी आप किस मुद्दे पे किसी चेयरमैन को चुनेंगे या वोट देंगे? जो विकास करेगा वही ना। जो विकास करेगा। अभी कुछ प्रत्याशी सब जो वादा कर रहे थे कि हम आएंगे तो ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, अभी सब गायब हो गए। गायब हो गए हैं। इलेक्शन टाइम में आता है वो सब, सिर्फ इलेक्शन टाइम में चुदबुदाने लगते हैं। वो बरसाती मेढक, बरसाती मेढक जिस प्रकार का होते हैं ना, उसी प्रकार के ये लोग हैं। ये लोग बरसाती मेढक ही हो गए हैं, जो एक इलेक्शन का जैसे ही डेट पड़ेगा, फल्ला बाबू जिंदाबाद, और युवा सब कुछ गधे लोग जो जातिवाद में उलझेंगे। आप सही आदमी का चुनाव करेंगे क्या नहीं? सही आदमी। आप एक घर अपने परिवार में सही आदमी को वोट देने के लिए अपने जिम्मेदारी को निभाएंगे क्या नहीं? निभाएंगे। चलिए, एक व्यक्ति अगर ऐसे ही शुरुआत करेगा तो धीरे धीरे 10 व्यक्ति बनेंगे। आप कोशिश करिए, आपसे अनुरोध करते हैं हम कि आप कोशिश करिए अपने घर में सही आदमी को चुनिए, किसी के बहकावे में मत आइए। मुस्लिम हिंदू मत देखिए। कुछ जैसे सुपौल में आप चेयरमैन में किसका नाम ज़्यादा चल रहा है अभी? हम लोग तो बाहर के हैं। आप कहाँ के हैं? हम सागर। आपके तरफ भी चेयरमैन होंगे, उधर कौन से चल रहे हैं? अभी तो ये आया है, नाम उसका अभी नहीं जानते हैं। देखिए, चेयरमैन जो है ये समस्या है, क्योंकि काम करेंगे तब तो नाम जानेंगे। सत्य है ना ये? वो तो बात सही है। पहले हमारे बिहार में एग्जाम कैंसिल होते थे, अभी इलेक्शन कैंसिल होते हैं। हमारी भविष्य कहाँ है? सही बात है। हमारी भविष्य बर्बाद है क्या नहीं? बहुत बर्बाद है यहाँ पे, शिक्षा जितना भी वो बर्बाद होता है। हमारे बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण यही है कि नेता होता है चक्कर, जातिवाद। जातिवाद तो है ही है। जातिवाद। जब हम एकजुट होके एक बिहारी के नाम पे वोट देंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे, कोई माइकल लाल नहीं कर सकता, अकेले मनीष कश्यप बिहार को नहीं बदल सकता है। राहुल सिंह राजपूत जिम्मेदारी लिया है। मैं मेरे वार्ड नंबर 16 को बदलने का जिम्मेदारी लिया हूँ। मैं मेरे मित्र तबरेज के साथ खड़ा हूँ और 24 घंटा खड़ा रहूँगा और हर एक समय खड़ा रहूँगा। अगर वो जीतता है तो उसका सबसे पहले विरोध भी मैं ही करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने वार्ड की जिम्मेदारी लें, आप अपने वार्ड के सभी लोगों की जिम्मेदारी लें और आगे बढ़ने का एक प्रयत्न करें, ठीक है। सही लोगों को वोट दे,
सही लोगों को वोट दे। जब नोट लेके वोट दीजिएगा तो विकास संभव नहीं है, ये लिख लीजिए। और आप अपने बच्चों के भविष्य को बेचते हैं। अगर आप नोट लेते हैं किसी नेता से तो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। कोई भी सही बात। कोई भी अगर लेता है तो वो खिलवाड़ करता है। दरअसल ये क्या होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं तो हमें कुछ लोग कहते हैं कि पागल हो गया है, गधा हो गया है। दरअसल जिनको ये अजीब लगता है वो कहेंगे, वो यही बात कहेंगे कि हम पागल हो गए, हम फालतू का बकबक कर रहे हैं। उनको इस चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बिहार के विकास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, ठीक है, और उनका जनरेशन सुखी से रहे और विकसित राज्य में आए। इसलिए बिहार को परिवर्तित करने का एक सुखद प्रयास कर रहा हूं। अगर हो सके तो मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएं और सपोर्ट दें आप अपना, ताकि हम अपने चैनल को और आगे बढ़ा सकें और लोगों की मदद कर सकें, ठीक है, और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।